दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बजट 2023 के बारे में। बजट 2023 के बारे में हम बात करेंगे जहां पे कई बड़ी घोषणाएं देखने के लिए मिली है और इन तमाम मुद्दों को लेकर डिटेल में आप सभी को जानकारी दी जाएगी। बजट के अंदर एक जानकारी शिक्षक भर्ती को लेकर भी देखने के लिए मिली है और डिटेल में मैं आप सभी को बजट के बारे में जानकारी देने वाला हूं। क्या बजट में खास है और क्या बजट में खास नहीं है युवाओं के लिए। साथ ही हम बात करेंगे 75,000 पदों पर नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में। बजट के अंदर 38,800 पदों पर नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन के बारे में बजट के अंदर। इसके अलावा यूपीपीएससी के माध्यम से 6 नई भर्तियों के विज्ञापन के बारे में जानकारी देखने के लिए मिली है और पीसीएस 2023 नोटिफिकेशन के बारे में एक एक करके सारी जानकारी हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रहे। आमतौर पे दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जब बजट की घोषणाएं देखने के लिए मिलती हैं तो बहुत सारी जानकारी आप सभी को बजट के बारे में मिलती है, लेकिन युवाओं के बारे में कोई बात नहीं करता है। आखिर युवाओं को क्या मिला, कितना मिला, कौन कौन सी भर्ती मिलेगी और क्या क्या बजट के अंदर आपके लिए देखने के लिए मिलेगा, इसी को लेकर मैं इस वीडियो में बात करूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी के सामने 2023 और 24 के लिए जो बजट है वो आप सभी को देखने के लिए मिल जाता है। पहले पेज के ऊपर यहाँ पे जानकारी देखने के लिए मिलती है कि कौन कौन से पेज के ऊपर कौन कौन सी वो जानकारियाँ दी गई हैं इस बजट के बारे में। बजट में खास क्या है वो आप सभी को पता होना चाहिए और इस बजट के अंदर बहुत सारी ऐसी जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिली है जो कि युवाओं के लिए खास है। पहली अगर बात की जाए तो लगभग 75,000 पदों पर भर्ती के बारे में जानकारी दी गई है। अब इससे युवा सहमत होते हैं कि नहीं वो तो युवा कमेंट करके बताएंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए 38,000 पदों पर एक और भर्ती को लेकर यहाँ से जानकारी दी गई है। बजट का अगर बात की 17-18 पेज का देखने के लिए मिलता है, जिसको अगर आप खुद से चाहें पढ़ सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड करा सकता हूँ, उसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम आते हैं मुद्दों की तरफ कि बजट में आपको क्या क्या छूट देखने के लिए मिली है। अगर हम सबसे पहले अगर बात की जाए टैक्स के बारे में तो टैक्सेस के अंदर आप सभी को छूट देखने के लिए मिली है, जहां पे 2.5 लाख तक किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लिया जाता था पुरानी स्लैब के अंदर, उसको बदलकर 3 लाख कर दिया गया है। मतलब कि 3 लाख तक आप सभी से किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। सेम अगर बात की जाए जो 5 लाख तक की आप सभी को छूट देखने के लिए मिला करती थी टैक्स के अंदर कि 5 लाख तक की अगर आपकी आय है तो उसको बढ़ाकर यहाँ पर नई स्लैब के अंदर 7 लाख कर दिया गया है। कुछ और भी अलग अलग प्रकार के टैक्सेस हैं, हालांकि ये ज़्यादा आपके काम का नहीं होगा। जब आपकी नौकरी लगेगी तो ये आपके काम अवश्य आएगा। तो बजट को लेकर अगर हम बात करी जाए तो थोड़ी सी जानकारी मैं आपको बजट के सार के बारे में दे दूं, क्योंकि यहाँ से 2 PDF जारी की गई हैं और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पाए बजट का सार आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। वैसे तो आप सभी के सामने बहुत सारे अर्थशास्त्री मिल जाएंगे। अगर आपको बजट के फायदे देखने हैं तो आप नेशनल मीडिया के पास जाएं, अगर आपको बजट के घाटे देखने हैं तो आप यूट्यूब पे आ जाएं। ये दोनों एक बड़े प्लेटफॉर्म है आप सभी के लिए जहां पे फायदे और घाटे गिनाए जाएंगे। अब सवाल देखो, जैसा कि आप जानते हैं कि बजट के अंदर आम आदमी के लिए उतना कुछ नहीं है जितना होना चाहिए था। अगर मैं एज ए बेरोजगारों के लिए बताना चाहूँ तो उनके लिए भी कोई खास देखने के लिए नहीं मिला है। छोटी छोटी भर्तियां अगर यहाँ से घोषित कर भी दी जाएं तो क्या उनसे कोई ज़्यादा फायदा मिलेगा, इस पर हम आगे बात करेंगे। ये पूरा का पूरा बजट का सार यहाँ पे उनके माध्यम से जारी कर दिया गया है। इसको अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मेन बातें हैं मैं आप सभी को यहाँ से बता देता हूँ, क्योंकि वही आप सभी के काम की हैं। लेकिन जहाँ तक मैंने इस बजट को पढ़ा है और समझा है, क्योंकि उन चीज़ों को अगर हम समझ करके चलें तो इस बजट को हम यहाँ पे 10 में से 4 या 5 नंबर भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं इस बजट के अंदर इतना कुछ नहीं है जितना होना चाहिए था। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कुछ भर्तियों के बारे में, लेकिन आप इस बजट को कितने नंबर देंगे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यहाँ पे बजट की कुछ बड़ी बातें आप सभी को देखने के लिए मिल जाएंगी, जिसमें से पहली बात आप सभी के सामने है कि रेलवे को यहाँ पे लगभग 2.4 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे उसके विकास के लिए या फिर उससे संबंधित जो भी कार्य कराने के लिए। पहला। दूसरी, आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि रेलवे के अंदर जो 75,000 नई नौकरियां हैं या फिर जो नई भर्तियां हैं वो यहाँ से करवाई जाएंगी।
इन सरकारों के माध्यम से कहा जाता था कि 2 करोड़ रोजगार या फिर 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी। हाल ही में इनके माध्यम से कहा गया था कि 10 लाख नई नौकरियां देंगे। 70, 75 और 74 हज़ार तो पीएम मोदी के माध्यम से एक सप्ताह के बाद नियुक्ति पत्र दे दिए जाते, बिना आवेदन, बिना परीक्षा, बिना किसी तरीके से। अब एक बार फिर से रेलवे को लेकर उनका कहना है कि 75 हज़ार नई नौकरियां दी जाएंगी। काफ़ी लंबे समय पहले एनटीपीसी ग्रुप डी की वैकेंसियां निकाली गई थी, वो आज तक पूरी नहीं हुई हैं। अगर बात की जाए 50 नए एयरपोर्ट, इसके अलावा यहाँ से जो हेलीपैड बनाए जाएंगे, इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारी यहाँ पर लिखी हुई हैं। कुछ और मुद्दों की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं जो कि आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। अगर बात की जाए 38,800 पदों पर होने वाली नई भर्तियों के विज्ञापन के बारे में, इसके बारे में भी यहाँ से जानकारी दे दी गई है। लिखा हुआ है कि मोदी सरकार का तोहफा, एकलव्य जो स्कूल देखने के लिए मिलते हैं उनके अंदर 38,800 शिक्षकों के, इसके अलावा सहायक कर्मचारियों की जो भर्ती है वो देखने के लिए मिलेगी। बजट 2023 के अंदर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023 और 24 के आम बजट में बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि आने वाले 3 वर्षों में देश के 740 एकलव्य स्कूलों के अंदर 38,800 शिक्षक, इसके अलावा सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। इन स्कूलों के अंदर 3.5 लाख से ज़्यादा आदिवासी छात्र पढ़ते हैं। निर्मला सीतारमण के माध्यम से बताया गया कि एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय EMIS के बजट में 1,418 करोड़ रुपये, इसके अलावा 581 करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण वृद्धि यहाँ से की गई है। उनका कहना है कि 2021 के अंदर 1,418 करोड़ यहाँ से देखने के लिए मिले थे, लेकिन 2022 और 23 के अंदर इसको बढ़ाकर 2,000 करोड़ यहाँ से कर दिया गया है। तो ये जो आपको भर्ती देखने के लिए मिलेंगी वो एकलव्य स्कूलों के अंदर देखने के लिए मिलेंगी, जो कि लगभग 38,800 पदों पर होने वाली हैं। कुछ और इसी से संबंधित आपको बदलाव यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है कि सरकार ने 2022 सांसद में जानकारी दी है कि अगर बात की जाए एकलव्य स्कूलों के अंदर 41% जो पद हैं वो खाली हैं। कुल मिलाकर यहाँ पे अगर बात की जाए बजट के अंदर KYC वगैरह को लेकर जानकारी दी गई है और भी अलग अलग मुद्दों के बारे में। अगर आप इसके बारे में जानना चाहें तो अवश्य जान सकते हैं, लेकिन जो युवाओं के लिए था वो मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया। अगर हम बात करें UPPSC के माध्यम से आने वाली 6 नई भर्तियों के विज्ञापन के बारे में, तो इसको लेकर भी यहाँ से एक नई नोटिस जारी कर दी गई है और PCS 2023 को लेकर भी जानकारी जारी कर दी है। कार्यालय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 1 फरवरी 2023 को विज्ञप्ति जारी करते हुए जानकारी दी जाती है कि सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2023 का जो विज्ञापन जारी किया जाएगा वो माह फरवरी 2023 के तृतीय सप्ताह के अंदर जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा आयुष विभाग उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो इसके अंदर जो भर्ती का विज्ञापन जारी होगा वो फरवरी के अंदर जारी होगा। इसी तरीके से एक और भर्ती का जो विज्ञापन होगा वो यहाँ पे जारी किया जाएगा। कुल मिलाकर 6 भर्तियों के या फिर 7 भर्तियों के जो विज्ञापन है वो जारी किए जाएंगे और इन 7 भर्तियों के विज्ञापन फरवरी के अंतिम सप्ताह तक, मतलब कि इसी महीने के लास्ट तक यहाँ से जारी कर दिए जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।